साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों, एक चीज कभी अपनी लाइफ में नोटिस करिएगा कि देखिए, लक्ष्मी की प्राप्ति हर कोई चाहता है। धन की देवी माता लक्ष्मी को कहा गया है। लेकिन एक चीज में आप नोटिस करिएगा कि अगर लक्ष्मी यानी कि लक्ष्मी जो है, माता लक्ष्मी जो है, धन की देवी हैं, अगर सिर्फ मेहनत करने से मिलती तो सबसे ज्यादा इनका मजदूरों के पास में, किसानों के पास में, जो बहुत मेहनत करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, इनके पास में होनी चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा निर्धन यही लोग रहते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी इनके पास में लक्ष्मी की हमेशा अभाव रहता है, कमी रहती है। अगर माँ लक्ष्मी सिर्फ बुद्धि से मिलती तो जो लोग बहुत चालाक होते हैं, ठीक है, जिनको चालाकियां आती हैं, इनके पास होनी चाहिए, लेकिन इनके पास भी नहीं होती है। अगर लक्ष्मी माँ, उनकी कृपा अगर शक्ति से मिलती तो फिर आपने देखा होगा कि जो लोग पहलवान हैं, बॉडी बिल्डर्स हैं, इनके पास में होनी चाहिए। लेकिन ये लोग तो करोड़पति नहीं है, अरबपति नहीं है, ना मजदूर हैं, इन लोग तो बल्कि और गरीब हैं। तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती कैसे है? सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि माँ लक्ष्मी किसके पास में जाती हैं। माता लक्ष्मी सिर्फ उन्हीं के पास में जाती हैं जो कर्म प्रधान होते हैं, जो अपने विचारों को शुद्ध रखते हैं, क्योंकि लक्ष्मी की प्राप्ति सिर्फ और सिर्फ पुण्य कर्म से होती है। तो मैं आपको छोटी सी एक बात बता रहा हूं कि आपको कोई रेमेडी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस जितना आप संचय करते हैं, जितनी भी आपकी इनकम होती है, उसमें से कुछ भी नहीं, ज्यादा नहीं तो 5%, 10%, 10-5 भी नहीं तो 2% अगर आप दान में निकाल देते हैं, दान करते हैं अगर आप, तो ये क्या पुण्य यानी कि एक धर्म का काम कहलाता है। और जब दान दान करना आप शुरू करते हैं तो माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में आकर्षित होना शुरू हो जाती हैं। तो कोई भी दोस्तों, मैं एक बात बता रहा हूं कि रेमेडीज करते हैं धन प्राप्ति के लिए, तो ये विचार करें कि मेरे को जो भी उपाय कर रहा हूं, जो भी रेमेडी मैं कर रहा हूं या कर रही हूं, उसमें से कुछ भी मुझे धन प्राप्त होगा तो इसमें से कुछ हिस्सा, ज्यादा नहीं तो सिर्फ 2 हिस्सा मैं दान करूंगा या करूंगी। मतलब कि अपने जो कर्म है उसमें आप भगवान को पार्टनर बना लीजिए। 2% में बना लीजिए, 5% में बना लीजिए, 10% में बना लीजिए। रेमेडी करने से पहले एक संकल्प कर लीजिए कि मैं ये प्रयोग कर रहा हूं और मुझे इससे अगर लाभ होता है तो मैं 10% दान करूंगा या करूंगी। तो ये क्या होता है? पुण्य कर्म कहला जाता है। ठीक है। और आज मैं आपको एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत ही खास टेक्निक बता रहा हूं, जिसे आप रात्रि में सोते हुए करेंगे। आपकी लाइफ में जो भी मनी चैलेंजेस हैं, जो भी आपको आर्थिक संकट है, कर्ज है, वो आपकी दूर हो जाएगी। दोस्तों देखिए, सोने का समय जो होता है, मैंने काफी वीडियो में बताया हुआ है, इस टाइम पे आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन ये एक्टिव होता है। अवचेतन मन तक यदि कोई बात पहुंच जाती है, ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि वो चीज आपकी लाइफ में रियलिटी बन जाती है। अवचेतन मन है क्या? आपकी पूरी लाइफ, आपकी पूरी बॉडी को अवचेतन मन ही चला रहा है। ठीक है। कैसे चला रहा है? जब आप सो जाते हैं, ठीक है, तो एक चीज खुद से आप सोचिएगा, जब सो रहे होते हैं तो आपकी सांसें कैसे चल रही हैं आपकी, क्योंकि आपका माइंड तो सोया हुआ है, आप तो सोए हुए हैं। आपके ब्लड का सर्कुलेशन कैसे चल रहा है, आपकी हार्ट बीट कैसे चल रही है, आपकी बॉडी रन कैसे कर रही है, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है। तो जैसे कि आप जब सो रहे होते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बॉडी को चला रहा होता है, तो आपकी लाइफ में जो चीजें भी अट्रैक्ट हो रही हैं वो चीज आपका सबकॉन्शियस माइंड ही अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो कोई भी चीज अगर अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं तो उस चीज को विजुलाइज करें, जितना हो सके उस चीज को जिए प्रेजेंट मोमेंट में। तो इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूज हो जाता है, समझ ही नहीं पाएगा कि सच क्या है, गलत क्या है। और यदि आप कोई चीज को बार बार विजुलाइज करते हैं तो वो सबकॉन्शियस माइंड, आपका अवचेतन मन, वही चीज आपकी लाइफ में करने लग जाता है, वैसे आपको बना देता है। तो मतलब कि कहने का मतलब है कि रात में जब सोने जाने लगेंगे तो ये रेमेडी मैं आपको बता रहा हूं, तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को बूस्ट कर देगा। आप धन प्राप्त करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं से आप खुद नहीं समझ पाएंगे कि आप कैसे काम कर रहे हैं और कैसे आपके पास में धन आ रहा है, पैसा आ रहा है। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं कुछ खास दिन के कुछ खास एंजल्स नंबर्स, स्विच वर्ड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स, मनोकामना पूर्ति के उपाय, कर्ज मुक्ति के उपाय, धन प्राप्ति के उपाय, वशीकरण के उपाय, शत्रु बाधा से मुक्ति के उपाय, ऐसे एपिसोड बनाता हूं। कोई खास जानकारी जो आपके काम की हो, आपसे मिस ना हो, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। तो कोई भी खास जानकारी मैं यहाँ से प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी, तो आपसे मिस नहीं होगी, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त होगी और आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और दोस्तों, यदि आप लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए काफी प्रयत्न कर रहे हैं, काफी रेमेडीज कर रहे हैं, उसका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो सीधा सा उसका रीजन ये है कि आपका बर्थ चार्ट अनबैलेंस है, या बर्थ चार्ट में कोई प्लैनेट ऐसा है जो कि अनबैलेंस है, या इसके अलावा आपके घर में किसी प्रकार की बंदिश है। ठीक है, कभी कभी कुछ लोग क्या होते हैं कि कुछ जेलस में कुछ तंत्र मंत्र टूना टोटका कर देते हैं, जिससे कि लक्ष्मी का बंधन हो जाता है। तो यदि अपने घर की बंदिश को हटा करके घर को प्रोटेक्ट करवाना चाहते हैं, या फिर बर्थ चार्ट के हिसाब से किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं, या बर्थ चार्ट कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, ठीक है, जो भी प्लैनेट है अनबैलेंस है उसको बैलेंस करके समस्या का समाधान चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल में संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपका बर्थ चार्ट कंफर्म नहीं है, या आपका बर्थ चार्ट है ही नहीं, तो आप फेस रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग आपकी जो भी समस्या है उसका 100% सोल्यूशन आपको दिया जाएगा, जिसका परिवर्तन आप 7 से 11 दिन में देख पाएंगे। यदि घर में बहुत ज्यादा ग्रह कलेश है, कर्ज बहुत हो गया है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, पति पत्नी में अनबन है, बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, शादी विवाह में, कैरियर में, स्टडी में, तो ऐसी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं, मुझे कॉल में कंसल्टेशन चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, या इसके अलावा चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का नंबर है, आप व्हाट्सएप में जाकर के और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, और जो भी आप मेरे से कंसल्ट करना चाहते हैं, जिस भी समस्या का समाधान चाहते हैं, मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें, या यदि आपकी 1-2 दिन में अगर अपॉइंटमेंट बुक नहीं हो पा रही है, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें, क्योंकि एक दिन में इतनी ज्यादा अपॉइंटमेंट हो जाती है कि एक ही दिन में सबकी अपॉइंटमेंट बुक करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो जिस भी जैसे समय फ्री होता है, तो फ्री टाइम में आपकी अपॉइंटमेंट बुक कर दी जाएगी, और जिस भी टाइम की आपकी अपॉइंटमेंट बुक होती है, मैं खुद ही आपको कॉल में कॉन्टेक्ट कर लूंगा, और आप मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, आपको इस प्रयोग को शुक्रवार को शुरू कर सकते हैं, पूर्णिमा को शुरू कर सकते हैं, या अर्जेंट नीड है तो किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं। बस पॉजिटिव हो, जिस दिन आपको लगे कि हाँ आज बहुत अच्छा दिन है, तो आप उसी दिन शुरू कर सकते हैं। ठीक है, एक कागज लेना है, आपको कोरा कागज लेना है, और आपको 3 इलायची लेनी है, और रेड कलर का आपको पेन लेना है। ठीक है, और रात में जब सोने जाने लगते हैं तब इस प्रयोग को आपको करना है। थोड़ा अगर दिन में नहाया हुआ है तो हाथ पैर वगैरह धो लें, ठीक है, बिस्तर में बैठ के कर सकते हैं, लेकिन जब सोने जाने लगते हैं तो हाथ पैर धोकर ही सोया करें, हमेशा शुद्ध होकर के सोया करें। ठीक है, और एक पेज ले लेंगे, और आपको दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा विजुलाइज करना है कि आपके पास में पैसा आ रहा है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, अपनी कुल देवी या कुल देवता ऊपर लिख देंगे, उन कुल देवताभ्यो नमः या उन कुल देव्ये नमः। सबसे पहले कुल देवता है, कुल देवती, या दोनों, ये ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम कुल देव्ये नमः। उसके बाद अपने इष्ट देवता का नाम लिख देंगे। आपके शंकर जी हैं, हनुमान जी हैं, राम जी हैं, राधा कृष्ण है, दुर्गा माँ है, काली माँ है, जो भी है उनका नाम लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद उसके नीचे लिख देंगे धन्यवाद। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर श्रीम मंत्र जो है माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है। ठीक है, आप 21 बार लिखेंगे, श्रीम 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 लाइन से लिख देंगे, और उसके नीचे आपको लिख देना है, मेरे पास में बहुत पैसा आ रहा है, मैं दिन पे दिन धनी होता जा रहा हूं, मैं दिन पे दिन अमीर होता जा रहा हूं, या अमीर होती जा रही हूं, जो भी आप लिखना चाहें, ये 3 लाइन आपको लिख देनी है। ये 3 लाइन आप 11 बार लिखेंगे। ठीक है, अब इसको आप क्या करेंगे, इसके ऊपर आपको 3 इलायची रख देना है, इसको फोल्ड कर देना है। फोल्ड करके सीधे हाथ में आपको रखना है। दोस्तों, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक है। ये पूरा सब चीज करती है, डिपेंड करती है आपकी पॉजिटिविटी पे, आपके इम्यूनाइजेशन पावर पे, आपकी सोच पे, आपके थॉट्स पे। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब होता है आकर्षण का सिद्धांत। प्रकृति का एक नियम है कि जैसी एनर्जी हम प्रकृति को देते हैं, प्रकृति वही हमें 100 गुना वापस करती है। तो आप बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको पैसों को विजुलाइज करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि आपके पास में पैसा आ रहा है। ठीक है, जब भी आप सोचेंगे, विजुलाइज करेंगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा, वैसी एनर्जी फ्लो करने लगेगा। और रात में जब सोने जाने लगते हैं तब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, तो उस समय इस प्रयोग को करेंगे तो और भी अच्छे इसका बेटर रिजल्ट आएगा। इसको अपने सीधे हाथ में रखा, कुछ देर विजुलाइज किया, पैसों की स्मेल को फील किया, पैसों को आपके पास में आ रहे हैं, आप पैसा इतना खर्च कर रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, ये चीजें आपके ऊपर डिपेंड करता है। कैसे आ रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं आप, या आपको जॉब मिल गई है 50,000 की, 1 लाख की, मतलब ये चीजें आपकी थॉट्स पे डिपेंड करेगा। ये चीज आपको विजुलाइज करना है कि मेरे पास में इस जगह से पैसा आ रहा है, मैं बिजनेस कर रहा हूं तो वहां से पैसा आ रहा है ना, या मेरे पास इतनी अच्छी जॉब मिल गई है तो वहां से पैसा आ रहा है। अब ये चीज आप लोगों के दिमाग पे क्या चल रहा है, मतलब क्या चीज करना चाहते हैं, क्योंकि कर्म करने पड़ेंगे, सिर्फ विजुलाइज करने से काम नहीं बनेगा।
जब जैसी चीजें आप सोचने लगेंगे तो वैसी चीजें आपके लाइफ में होना शुरू हो जाएंगी। आपके चारों तरफ का माहौल ऐसा क्रिएट हो जाएगा कि आपको धन प्राप्ति के योग बनने लगेंगे, ऐसे लोग आपसे जुड़ने लगेंगे, ऐसे साधन मिलने लगेंगे कि आपके मनी चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे। फिर उसको आपको क्या करना है, ये आप विजुलाइज किया, ठीक है, और जो आपने 3 लाइन लिखी थी उसको 11 बार रिपीट करेंगे। उसके बाद में तकिए के नीचे रख करके और पैसों को सोचते हुए आपको सो जाना है। सुबह जैसे उठते हैं उस कागज को निकालेंगे, सीधे हाथ में रखेंगे, माथे से लगाएंगे, ठीक है, और यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को 3 बार थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास में बहुत पैसा आ रहा है। यही क्रिया यदि डायरेक्ट सो करके उठ करके और बाहर खुले आसमान में यदि करते हैं तो और भी बेस्ट रिजल्ट आएगा। दोनों हाथों में एक हाथ में रख के दोनों हाथ को ऐसे किया, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। थैंक यू यूनिवर्स, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मेरे पास में बहुत पैसा आ रहा है, मेरे पास में चारों तरफ से पैसा आ रहा है, मैं दिन पे दिन धनवान होता जा रहा हूँ। और ग्रेटिट्यूड करना है आपको। 21 डेज तक कंटिन्यूस प्रयोग को आप करिए, क्योंकि देखिए सबकॉन्शियस माइंड 21 डेज में किसी भी चीज को एक्सेप्ट करता है। 21 डेज के बाद में इसमें एक ऐसी एनर्जी क्रिएट होगी कि आप, ये एनर्जी जब फ्लो होने लगेगी तो आपको दिखेगा, परिवर्तन अपने आप नजर आने लगेगा कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं से मनी का फ्लो बढ़ गया है। जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में नए हो तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कंटिन्यू 41 डेज कर लेंगे तो हैबिट बन जाएगी। लेकिन जो बिगनर है, जो काफी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं और वो इस रेमेडी को करेंगे तो हो सकता है आपको 7 डेज में, 11 डेज में ही रिजल्ट मिल जाए, क्योंकि ये सब कुछ आपके बिलीफ सिस्टम पे डिपेंड करता है, ठीक है, आपके थॉट्स पे, आपके इमेजिनेशन पावर पे, ठीक है। तो जितना पॉजिटिव होकर के, जितना विश्वास रख के, जितना आप इसको मतलब विजुलाइज करके इस रेमेडी को करेंगे, 100% दोस्तों मनी का फ्लो बढ़ता ही जाएगा। करके देखिए इसको, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो, नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और जानकारी दोस्तों काफी अच्छी थी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और आपको ऐसा लगता है किसी को जानकारी की नीड है तो उस तरह की जानकारी को शेयर करें। घर बैठे किसी के हेल्प करने का एक मौका मिल रहा है। जितने लोगों को आप जानकारी शेयर करेंगे, जितने लोग आपकी दी हुई जानकारी से रेमेडी को करेंगे, और जब उनको बेनिफिट होगा तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ब्लेसिंग्स ही मिलेगी, दुआएं ही मिलेंगी। तो शेयर जरूर करें, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, सभी जगह शेयर करें, ठीक है। और किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन मुझसे चाहते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे चाहते हैं, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग समस्या का समाधान चाहते हैं, या फिर बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, प्लैनेट के अकॉर्डिंग अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी 100% हेल्प की जाएगी, आपकी मदद की जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।